नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नई अफीम नीति आने वाली है, उसे लेकर लगातार वॉइस ऑफ एमपी की टीम हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। साथ ही सरकार और सरकार के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उस तक भी बात पहुंचाती है किसान किस तरह का परिवर्तन चाहता है। इस वक्त जो खबर हमारे पास आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सांसद है सीपी जोशी, साथ ही जो नीमच मंदसौर के सांसद है सुधीर गुप्ता, उन्होंने राज्य केंद्रीय वित्त मंत्री है उनसे मुलाकात की है। साथ ही उनसे चर्चा की है किस तरह के बदलाव होना चाहिए। लगातार सरकार पर बड़े दाग जो है नीमच अफीम फैक्ट्री घुसकांड के बाद लगे हैं, किस तरीके से यहाँ के अधिकारियों ने मिलकर किसानों को लूटने काम किया था, उसे लेकर भी सांसदों ने वित्त मंत्री जो है उनसे चर्चा की है और उनसे मांग की है कि जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही जो 98 से पट्टे कटे हैं और उनको भी घटिया हो या फिर किसी की तरह के पट्टे हो तो उन्हें बहाल किया जाए। इस पर भी उन्होंने चर्चा की। इस पूरे मामले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। साथ ही अफीम किसान और अफीम नीति को लेकर अक्सर वे जो है किसानों के सामने अपनी राय रखते हैं, किस तरीके का बदलाव किसान मांगते हैं वे सरकार तक पहुंचाते हैं। मुस्तफा जी, किस तरह की बड़ी खबर आ रही है, किस तरह का नई अफीम नीति में किसानों की बल्ले बल्ले हो सकती है? देखिए नवीन, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को बधाई दूंगा कि जो लगातार वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी अफीम किसानों के मुद्दे को दिल्ली तक पहुंचाता रहा है, अब उस पर अमल होते साफ तौर पे दिखाई देता है। आज जो दिल्ली में बैठक हुई है, जो वित्त राज्य मंत्री के साथ बैठक हुई है, जिसमें नारकोटिक्स के और तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे, सांसद सुधीर गुप्ता मौजूद थे, सांसद सीपी जोशी मौजूद थे। उस बैठक में जो मुद्दे उठे हैं वो तमाम मुद्दे जो है वो है जिस पे लगातार वॉइस ऑफ एमपी बात करता रहा है। आज जो वित्त राज्य मंत्री के साथ बैठक हुई है उसमें साफ तौर पे एक बात पे मोहर लगती दिख रही है कि जो सीपीएस पद्धति की बात की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि सीपीएस पद्धति लागू हो जाएगी, उस पे साफ तौर पे आज की बैठक के बाद लगभग ये क्लियर हो गया है कि इस सीपीएस पद्धति फ़िलहाल केंद्र सरकार लागू करने के मूड में नहीं है। दूसरा जो बड़ा अपडेट दिल्ली से आ रहा है, जो आज बैठक हुई है उस बैठक में जो मुद्दा उठा है, ख़ास तौर पे जो सीपी जोशी जिस तरह से मुखर होकर बोले हैं और उन्होंने जिस तरह से वित्त राज्य मंत्री के सामने मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों को लेकर अपनी बात रखी है, उसमें उन्होंने क्लियर कट ये कह दिया है कि 1998 से रुके हुए जितने भी पट्टे हैं वो जारी किए जाए। दूसरी बात जो लगातार हम मांग करते रहे हैं कि जो अफीम का तोल होता है, अफीम का तोल जो ऑन द स्पॉट होता है उसको फाइनल मान लिया जाए और उसके बाद कोई अफीम तोल जो जहाँ होता है वहीं पे उसका ग्रेडेशन कर दिया जाए, वहीं मार्फिन परसेंटेज निकाल दिया जाए और उस गणना को अंतिम परीक्षण माना जाए। तो ये मुद्दा भी आज बैठक में उठा है। तीसरी ख़ास बात इस जो बैठक में हुई है वो ये भी हुई है कि जो हम कहते रहे हैं कि आइडियल पॉलिसी सरकार बनाए, तो आज बैठक में यह मुद्दा भी उठा है कि जो कम ज़्यादा आरी के पट्टे हैं वो क्लॉज समाप्त कर देना चाहिए और तमाम जो किसान हैं उनको एक जैसे पट्टे मिलने चाहिए। एक और बात जो इस बैठक में उठी है वो ये है कि जो किसानों को यदि सरकार पट्टे देती है तो उनको लिखित सूचना दी जाए और अगर कोई जो गिरदावरी का काम है वो 45 दिन में कर दिया जाए। तो जो तमाम मुद्दे आज बैठक में उठे हैं, मार्फिन परसेंटेज को लेके जो बात हुई है, तो कुल मिला के इससे एक बात साफ हो गई है कि केंद्र सरकार किसी भी सूरत में सीपीएस पद्धति लागू करने के मूड में नहीं है, ना ही कोई ऊपर इस बारे में विचार चल रहा है। और दूसरी खास बात है कि आज की जो बैठक में मुद्दे उठे हैं उससे भी ये लग रहा है कि केंद्र सरकार आगामी महीनों को देखते हुए वो सारे फैसले करने जा रही है जो किसानों के हक में होंगे, अफीम किसानों के हक में होंगे। चूँकि जो नीचे से लगातार जो विरोध के स्वर फूट रहे थे और जो अफीम फैक्ट्री घूसकांड के बाद जो हालात पैदा हो गए थे, उस हालात के बाद उस स्थितियों को संभालने के लिए जो कुछ भी केंद्र सरकार को करना पड़ेगा वो केंद्र सरकार करने के मूड में है। और आज अफीम किसानों की जिस तरह से पैरवी सांसद सीपी जोशी, सांसद सुधीर गुप्ता ने की है, तो मुझे लगता है नवीन के जो नई अफीम नीति आने वाली है और जिसकी संभावना है और जो एक मांग और उठी है कि अफीम नीति की घोषणा जल्दी की जाए, क्योंकि जितनी देरी होती है उसके कारण बुआई में देरी होती है और आगे मौसम का असर अफीम की फसल पर पड़ता है जिससे उसकी गाढ़ता उतनी बैठती नहीं है। तो यदि सही समय पर पट्टे दिए जाते हैं
तो जाहिर सी बात है कि सही समय पे उसकी बुआई होगी और मार्फिन का परसेंटेज अच्छा बैठेगा। जी नवीन, हम उसमें क्या माना जाए, जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही थी कि नीमच अफीम फैक्ट्री में अभी कई किसानों की अफीम की सैंपलिंग होनी है, अभी तो जांच रिपोर्ट आनी है, तो क्या माना जाए कि उसमें भी तेजी लाने को लेकर कोई चर्चा हुई है? नहीं, बिल्कुल हुई है। उस पर घूसकांड पे बात हुई है, वहाँ पे डिस्कशन हुआ है कि अधिकारियों के कारण किसानों का जो लगातार नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने की कोशिश भी केंद्र सरकार करे। किसानों के ज़ख्मों पे मरहम लगाने की बात हुई है और साफ़ तौर पे जो पूरा खुलासा हुआ है, और जब ये खुलासा हमने किया था और जब ये मीडिया में ये पूरा मामला आया था, जिस तरह से अफीम घूसकांड की गूंज दिल्ली के गलियारों में हुई थी, नॉर्थ ब्लॉक में हुई थी, और सीधे जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पूरे मामले पर सांसद सीपी जोशी और सुधीर गुप्ता से बात की थी, पूरे मामले को समझा था। तो कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि आने वाली जो अफीम पॉलिसी है उसमें जो नीति निर्धारण होना है उससे साफ हो गया है कि उसका वो नीति निर्धारण ये होगा कि उसमें जितनी भी घूसखोरी की जो पॉसिबिलिटी है उस पर सरकार पूर्ण विराम लगा देगी, उसको रोका जाएगा। उसको रोकने का जो तरीके ईजाद किए गए हैं उसमें साफ बात है कि जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट मांग थी किसानों को हक में कि ऑन द स्पॉट जो है वो गाढ़ता का परीक्षण होना चाहिए। जहाँ पर ये अफीम किसान लेके आ रहा है तत्काल उसकी जो है तो मौके के ऊपर वहीं पे अंतिम परीक्षण हो जाना चाहिए, वहीं पे उसका भुगतान हो जाना चाहिए। आगे क्या कथा कहानी है फैक्ट्री की उससे किसान का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जो पट्टे 5 आरी 6 आरी 10 आरी के मिलते हैं उसमें बेईमानी और घोटाला होता है। इस पर भी अब सरकार सहमत होते दिख रही है कि तमाम किसानों को एक जैसे पट्टे दिए जाए, जैसे 10 आरी का पट्टा, इस पे सहमति बन सकती है। तो कुल मिलाकर के ये 2 अहम मुद्दे थे जिससे करप्शन को रोका जा सकता है। तीसरी बात है, आज बैठक में ये मुद्दा भी उठा कि जो अफीम तुलाई का काम कई दिनों तक चलता है उसको भी स्पीडियसली निपटाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे देरी होती जाती है उसमें कई तरह का दिक्कतें किसान को आती है, कई तरह की परेशानी आती है, तो ये काम भी फास्ट होना चाहिए। एक और अहम मुद्दा उठा जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो दर्शक हैं हमारे, वो ये है कि जो जिनके परिवार में जो कोई अगर निधन हो जाता है तो उसके वारिसान को उसका पट्टा जारी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज साफ तौर पे सांसदों ने ये कहा कि सन 98 से किन्हीं भी कारणों से जो रुके पट्टे हैं वो हर हाल में मिलने चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी उपलब्धि हुई है, एक बड़ी सकारात्मक खबर आई है। मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों के लिए एक बड़ी खबर आई है, निश्चित तौर पे राहत देने वाली खबर है। और अब साफ तौर पे लग रहा है कि जिस तरह से एक मुहिम की तरह वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी ने इस पूरे मामले को उठाया था, अब ऐसा लगता है कि सरकार के कानों तक भी वो आवाज़ गई है। अफीम उत्पादक अंचल के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी पूरे ताकतवर तरीके से दिल्ली में पैरवी की है और आज की जो बैठक है उससे सकारात्मक परिणाम आते दिखाई दे रहे हैं। नवीन, बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार वाईएसएमपी की टीम और वाईएसएमपी का नेटवर्क लगातार जिस तरीके से अफीम किसानों की आवाज़ उठाता आ रहा था, उसी पर अब जो है सरकार मोहर लगाती दिख रही है, क्योंकि लगातार हम कह रहे थे कि जो अफीम नीति है उसमें बड़ा बदलाव होना चाहिए। साथ ही 98 से पट्टे जो कटे हैं उनको बहाल करना चाहिए। साथ ही जो एक बड़ी मांग थी कि अफीम नीति जब घोषित होती है उस समय जिस तरह से अधिकारी लूट मचाते हैं उस पर रोक लेनी चाहिए। साथ ही जो परिणाम देते हैं वो परिणाम हाथों हाथ किसानों को मिलना चाहिए। उसके साथ ही सबसे बड़ी बात निकल के आ रही थी कि एक समान पट्टे दिए जाए किसानों को, ताकि जो लूट घसोट जो जिस तरीके से किसानों के साथ लूट मस्ती थी कि आपको इतने पैसे दे दो इतने आरी के पट्टे मिलेंगे, इतने पैसे दे दो इतने आरी के पट्टे मिलेंगे, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुस्वा जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से हमारी खबर के बाद जो मोहर लगती दिख रही है, तो अब क्या माना जाए कि बड़ी संख्या में किसानों को पट्टे मिल सकते हैं जिस तरह की खबर निकल? देखिए, बिल्कुल जो लगातार किसान संगठनों की मांग है, जैसा कि हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, दिल्ली तक खबरें जा रही है, तो अब ये लगता है कि इस बार भरपल्ले किसानों को पट्टे मिलेंगे। और जैसा कि हम बात करते रहे हैं कि 1 लाख से अधिक अफीम किसानों को इस बार केंद्र सरकार पट्टे जारी कर सकती है, नियमों में शिथिलता कर सकती है। और जिस तरह के मालवा मेवाड़ अंचल में जो आक्रोश देखा गया है, जो अफीम घूसकांड के, अफीम फैक्ट्री घूसकांड के बाद, निश्चित बात है सरकार अब उस पूरे मामले को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। सरकार कोई ऐसा नया काम नहीं करना चाहती जिससे कि अफीम किसान मुश्किल में फंसे, इसलिए एक एक बिंदु पे विस्तार से बात हुई है और इन तमाम बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। साफ तौर पे कहा गया है कि जिन अफीम किसानों के पट्टे जारी हो
उनके घर लिखित सूचना होनी चाहिए। इसमें मौखिक जमा खर्च नहीं चलेगा, चूँकि पट्टे जारी होने के बाद सूचियाँ बनती है, वहाँ पहुँचती नहीं है, किसानों को पता होता नहीं है उनको पट्टा मिला है नहीं मिला है। तो जो बिचौलिए होते हैं, जो घूसखोर होते हैं, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और वो मांडवाली करते हैं किसानों से और इस बात के पैसे ऐंठ लेते हैं कि हम आपका पट्टा जारी करा देंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार करप्शन रोकने की दिशा में एक अहम और बड़ा कदम उठा सकती है नई अफीम नीति में और किसानों को बड़ी राहत दे सकती है नवीन। और इस समय जो दर्शक तमाम वॉइस ऑफ एमपी के इस खबर को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि आपको लगता है हमारी खबरें सच्ची और अच्छी है, हम आपके हक़ की आवाज़ उठाते हैं, तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ एमपी को और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। साथ ही खबरों के लिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा डिजियाना केबल नेटवर्क के 122 नंबर चैनल पर भी हम देखे जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है, आप हमारी खबरों को, हमारे वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस परिवार का हिस्सा हो सके। यदि आपके पास कोई मुद्दा है, खबर है, तो आप हमें सोशल मीडिया पर लिख भेजें, हम आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। जी नवीन, बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बताएं अफीम नीति में किस तरह का बदलाव हो सकता है, किस तरह की चर्चा है जो आज केंद्र वित्त राज्य मंत्री जो हैं उनके सामने रखी गई है। जिस तरीके से लगातार वॉइस एमपी की टीम हर एक पहलू में बात करती आ रही थी कि कहाँ किसानों को समस्या आती है, कहाँ किसानों को लूटा जाता है, तमाम मुद्दों पर लगातार हम अपडेट देते आ रहे थे और किस तरह के बदलाव होने चाहिए इन बिंदु पर भी बात करते आ रहे थे। उन बिंदुओं का आज जो है सांसद ने राज्य वित्त मंत्री के सामने रखा और सबसे बड़ी बात है कि 3 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण थे। किस तरीके से किसानों को अफीम पट्टा जब दिया जाता है और जब पट्टा दिया जाता है तो उस समय किस तरह की लूट मस्ती हो, उसको भी हमने आपको बताया था। साथ ही 2 अपडेट और बताए थे कि एक समान अफीम के पट्टे जारी किए जाए, ताकि जो किसान और बिचौलिए जो हैं वो जिस तरह की बात करते हैं कि इतने रुपए दे दो तो आपको इतना आरी का पट्टा मिल जाएगा, उस पर भी विराम लगता दिख रहा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट है और बड़ी ब्रेकिंग हमने आपको बताई। नई अफीम नीति आने वाली है जिसमें किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में अफीम किसानों को नए पट्टे मिल सकते हैं। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।